गोल्ड मेडल का मुकाबला। अभिषेक सिंह यादव मध्य प्रदेश, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सोनीपत से लगातार प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और इनका मुकाबला है रोहित दिल्ली के साथ। 51 केजी कैटेगरी का गोल्ड मेडल मुकाबला। शुभचिंतक परिवार के लोग टकटकी लगाए, उम्मीद लगाए, अपनी मेहनत को फलीभूत होते देखने की आस लगाए, यहां मौजूद हैं। जो बेहतर खेलेगा सोने का तमगा उसके ऊपर सजेगा। बिल्कुल सही फरमाया दादा आपने। अभिषेक सिंह यादव 2017 में रेसलिंग शुरू की उन्होंने, और इस समय मध्य प्रदेश से मेजबान टीम की तरफ से गोल्ड मेडल मुकाबले में रेड कलर के सिंगलेट में अभिषेक और रोहित हैं ब्लू सिंगलेट में। अभिषेक अंडर 17 रेसलिंग फेडरेशन में कप में गोल्ड जीत चुके हैं, उत्तराखंड में जो आयोजित हुआ था, और मुकाबला अब यहां से निर्णायक रहेगा। एमपी के मुख्य कोच रेसलिंग के द्रोणाचार्य अवॉर्डी महा सिंह राव की निगाहें इनसे बहुत अपेक्षाएं होगी दादा। बिल्कुल, अभिषेक लगातार ये उठता हुआ शोर आपको बता रहा है कि मध्य प्रदेश का कोई रेसलर इस समय बॉक्सिंग के मुकाबले में, माफ कीजिएगा, रेसलिंग के मुकाबले में बहुत जबरदस्त पकड़ बनाई। 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। बिल्कुल टेक डाउन के 2 पॉइंट्स मिले। क्या इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे? पकड़ बना रहे हैं, कट रेंज के लिए जाना चाह रहे हैं, लेकिन डिफेंस ठीक ठाक कर रहे हैं रोहित, मौका नहीं दे रहे उन्हें। अभी भी कट रेंज का मौका है अभिषेक के पास। अभिषेक ने अब न्यूट्रल पोजीशन में जाने के लिए आदेश हो चुका है। टेक डाउन के 2 पॉइंट्स तो बहुत आराम से आ गए, लेकिन जो शूज हैं, जो जूते हैं उनके, वो बहुत तरीके से फीते नहीं बांधे गए हैं उसके। तो इशारा रेफरी का कि आप फीते अपने दुरुस्त कीजिए। और देखिए अभिषेक को एक हाथ मैट पर रख करके सामने रेसलर को देख रहे हैं गोल्ड मेडल मुकाबले में। ऐसा कर पाना बहुत कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। हेडलॉक की सिचुएशन है, जोन के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए थे दोनों रेसलर्स। बहुत अच्छी शुरुआत की है अभिषेक सिंह यादव मध्य प्रदेश के लिए रेड सिंगलेट में रोहित दिल्ली के खिलाफ चुनौती देते हुए। अभिषेक अंडर 17 फेडरेशन कप में गोल्ड जीत चुके हैं, और यहां से देखना होगा स्टैंडिंग पोजीशन से बाहर लेकर गए अभिषेक को रोहित ने, और रोहित ने 2 पॉइंट अर्जित किए हैं। बिल्कुल, मध्य प्रदेश को अब तक रेसलिंग में एक भी गोल्ड नहीं मिला है। 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज उनके नाम है। चैलेंज आ गया, यहाँ रेड का चैलेंज आ गया, यानी कि अभिषेक सिंह के लिए चैलेंज आया है महासिंह राव साहब की ओर से। देखना है कि ये चैलेंज कितना एक्सेप्ट होता है। हालांकि कल उनके 2-3 चैलेंजेस हमने देखे, और दुर्भाग्य के वो तमाम चैलेंजेस बेकार साबित हुए थे। द्रोणाचार्य अवॉर्डी हैं महा सिंह राव, जो मध्य प्रदेश के कुश्ती के वर्तमान में कोच हैं, और अभिषेक उनके सिखाए हुए गुरु को क्या स्वर्णिम प्रदर्शन के तौर पे स्वर्ण पदक दिला पाएंगे मध्य प्रदेश के लिए। मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स में मलखंब में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते रहा साथ ही साथ, लेकिन कुश्ती के इस मैच से क्या स्वर्ण पदक निकलेगा। बिल्कुल, मध्य प्रदेश के 22 पहलवान रेसलिंग के इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और अब तक एक भी गोल्ड नहीं लेकर के आए हैं मध्य प्रदेश। 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीता है। तो अगर कुश्ती में बेहतर करें तो शायद मेडल्स टैली में और बेहतर कर पाते। चैलेंज मध्य प्रदेश की तरफ से आया है। अब उस पर फैसला क्या लिया जाता है ये देखना होगा। लगातार अलग अलग कैमरा एंगल से उस नतीजे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या इस समय देखना होगा मध्य प्रदेश के पक्ष में क्या ये जो चैलेंज किया है वो पॉइंट जाएगा या फिर उनके विपक्ष में। लेकिन यहां से
ये चैलेंज बात करें विफल होता हुआ और प्रतिद्वंदी टीम को पॉइंट दे दिया गया है। दिल्ली रोहित को उमड़ते शोर और स्वर लहरियों के बीच कुश्ती का ये गोल्ड मेडल का मुकाबला, मध्य प्रदेश वर्सेस दिल्ली। मध्य प्रदेश के लिए अभिषेक यादव रेड सिंगलेट में, रोहित है इस समय दिल्ली की तरफ से ब्लू सिंगलेट में। सिंगल लेग अटैक की कोशिश थी, बहुत अच्छा बचाव रोहित की। दिल्ली के पहलवान इस समय अपने पैरों को बहुत दूर रख रहे हैं पूर्वानुमान के साथ और कोई भी दाव को साकार नहीं होने दे रहे। पहला दौर समाप्त हो चुका है इस मुकाबले का। 3-2 से रोहित आगे हैं। अभिषेक ने बहुत ही धमाकेदार शुरुआत की थी, लेकिन बाद के समय में यानी कि आखिरी 1 मिनट में रोहित ने कमाल किया। रोहित ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया और यही वजह है कि अभिषेक सिंह की लीड जाती रही। लेकिन अब भी मौका है अभिषेक के पास। यहां बैठे तमाम समर्थक, तमाम सपोर्टर्स लगातार अभिषेक के लिए हौसला अफजाई कर रहे हैं। इन तस्वीरों को अपने जहन में बसाने के लिए हमेशा उनकी फोटोज खींची जा रही हैं। 51 किलो का गोल्ड मेडल का यह मुकाबला अपने आप से नीचे एक झटका देने की कोशिश। रेफरी ने इशारा किया आप लोग फाइट कीजिए और वो फाइट पर निकल गए। लगातार कॉशन, ब्लू को कॉशन दिया जा रहा है। पैरों पर जाने की कोशिश की थी अभिषेक ने। अभिषेक थोड़ा ऐसा लग रहा है कि पेशेंस लूज कर रहे हैं और इसमें उन्हें बड़ा नुकसान हो सकता है। तीसरा अटेम्प्ट था उनका पैरों पे जाने का, लेग अटैक तीसरा था और तीनों नाकाम हुए क्योंकि दिल्ली के रोहित लगातार बेहतर डिफेंस करते हुए। बिल्कुल सही फरमाया आपने। अभिषेक थोड़े उतावले हो रहे हैं। दूसरे राउंड में देखना होगा, लगातार इस समय चपलता दिखा रहे हैं, लेकिन क्या पॉइंट के तौर पे ये चपलता तब्दील कर पाएंगे? स्वर्ण पदक का मुकाबला, गोल्ड मेडल मैच है। मध्य प्रदेश वर्सेस दिल्ली। रेड सिंगलेट में अभिषेक, ब्लू सिंगलेट में रोहित। मध्य प्रदेश 1 पॉइंट से पीछे लगातार इस समय कोशिश करते हुए। बेहद अटैकिंग अप्रोच है इस समय अभिषेक का, लेकिन इस अटैकिंग अप्रोच को क्या वो अपने हक में तब्दील करेंगे? बहुत ही अच्छे तरीके से उन्हें पता है समय कम है, बाहर निकलना, इस पकड़ से वो निकले बहुत ही शानदार तरीके से। ब्लू को पैसिव करार दिया गया है, यानी कि अब 30 सेकंड के अंदर उन्हें पॉइंट लाना पड़ेगा और इस मुकाबले में सिर्फ 36 सेकंड बाकी हैं। अगर दिल्ली के इस पहलवान ने कोई पॉइंट नहीं लिया तो फिर नुकसान उनका हो जाएगा। 3-2 की लीड है अभी दिल्ली के पास। बहुत मामूली लीड है, पैसिव करार दिए गए। वक्त निकल रहा है इस समय पैसिविटी का। अभिषेक पीछे है लेकिन दोनों ही लेग पे अटैक इस समय अभिषेक का और पैसिविटी का। क्या 1 पॉइंट मिलेगा? बहुत खूबसूरती से टेक डाउन किया मध्य प्रदेश के लिए इस समय अभिषेक यादव ने। मध्य प्रदेश गोल्ड मेडल के नजदीक और खुशी की लहर इस समय दादा। बिल्कुल, लेकिन उस लहर के बीच चैलेंज भी आ गया, दिल्ली का चैलेंज आ गया। बिल्कुल आखिरी लम्हों में जब ऐसा लग रहा था कि शायद ये मुकाबला कहीं रोहित के फेवर में ना चला जाए, लेकिन अभिषेक ने पूरी ताकत के साथ आखिरी लम्हों में मुकाबले को पलटने की कोशिश की। पॉइंट उन्हें दिए गए। और इस समय दिल्ली के जो कोच हैं वो नाराज हो रहे हैं जजेस के ऊपर, लेकिन इस चैलेंज का क्या होगा वो देखना होगा। बहुत महत्वपूर्ण ये निर्णय रहेगा। गोल्ड मेडल का ये समय दांव पे है। अभिषेक दोनों लेग पे गए, बहुत बढ़िया ग्रिप बनाई, टेक डाउन किया खूबसूरती से और इन आखिरी लम्हों में अगर ये मुकाबले में पॉइंट अभिषेक को मिलते हैं तो मध्य प्रदेश स्वर्ण पदक जीतने की ओर अग्रसर होगा, क्योंकि स्कोर अगर बराबरी पे रहा और आखिरी दाव किसी जिस पहलवान का होगा, जीत उनके हिस्से में जाया करती है। तो बहुत महत्वपूर्ण यहां से वो पॉइंट संभवतः
रिवर्सल का दिया गया था वहां पर, क्योंकि टेक डाउन अगर होता तो कम से कम 2 पॉइंट्स होते। तो चैलेंज किस चीज के लिए आया है? डिफेंसिव पोजीशन से किस तरह से वो वापस लौटे हैं आखिरी पॉइंट के लिए। आखिरी पॉइंट को लेकर के इस समय चैलेंज किया गया है और आखिरी पॉइंट जिनके हिस्से में होगी उनके आज स्वर्णिम गोल्ड के साथ समय समापन होगा। बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला क्षण इस समय खेलो इंडिया के 5वें संस्करण कुश्ती का यह स्पर्धा दिल्ली वर्सेस मुकाबला मध्य प्रदेश। मेहमान टीम के खिलाड़ी अभिषेक यादव गोल्ड मेडल के मुकाबले में। निर्णय को लेकर के प्रतीक्षारत हैं हम सभी। महासिंह जो के चीफ कोच हैं और इस समय तनाव ज्यादा दिल्ली और मध्य प्रदेश के कोचेस के बीच में है। पहलवान तो खामोश हैं लेकिन कोचेस कहीं ज्यादा तनाव में हैं क्योंकि ये गोल्ड मेडल है। यहां रिवर्सल का पॉइंट संभवतः दिया गया है और इसीलिए वो 1 पॉइंट था। सबकी निगाहें उस चाइल्ड स्क्रीन पर। दिल्ली के कोच अब भी मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन फैसला सुना दिया गया है। मध्य प्रदेश के समर्थक और उनके कोच के चेहरे पे खुशी की लहर, लेकिन देखना होगा क्या गोल्ड मेडल मध्य प्रदेश के लिए कुश्ती से आएगा। बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है इस समय। महा सिंह राव जो कि कोच हैं उनके चेहरे पे अब थोड़ी सी संतुष्टता के भाव नजर आ रहे हैं। लंबा वक्त लिया जा रहा है। महासिंह राव उठ करके चले आ रहे थे अंदर क्योंकि ये दबाव होता है, तनाव होता है और ऐसे में रेसलिंग जैसे खेल में अपने आप को संभालना आसान नहीं होता। देखिए तनाव, देखिए टेंशन, देखिए उनके चेहरे पर। उन्हें पता है कि गोल्ड मेडल का मुकाबला है और मध्य प्रदेश को रेसलिंग में इस बार का ये पहला गोल्ड मेडल मिलने वाला है, तो इसलिए शिद्दत से इसका इंतजार किया जा रहा है। और ये दिल्ली के कोच हैं। नजरें देखिए, निगाहें देखिए, हट नहीं रही हैं। जो जायंट मॉनिटर है उस पर टिकी हुई हैं और यहां फैसला सुनाया जा रहा है। बेबसी निकाल दो पूरा। बार बार वो विजुअल देख रहे हैं जो मैच चेयरमैन है ताकि कोई गलत फैसला ना हो जाए। अब एक खास फ्रेम पर आकर के उन्होंने स्लो मोशन में ले जाने के लिए कहा है। ये जो जायंट मॉनिटर है उसमें जो थोड़ा सा दिखाई दे रहा है उसमें आप देख पा रहे हैं और इन पहलवानों की निगाहें एकदम उसी पर हैं। महासिंह यादव के बात करें, राव के चेहरे पे इस समय हल्की सी खुशी बता रही है कि मध्य प्रदेश ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। ये प्रदर्शन वाकई में प्रशंसनीय है। अभिषेक यादव मध्य प्रदेश के लिए कुश्ती के मैच से गोल्ड सुनिश्चित कर लिए हैं। संघर्षपूर्ण मुकाबले में तालियों की प्रतिध्वनि बता रही है कि कुश्ती के मैच से मध्य प्रदेश को गोल्ड मिला है। यहां से दादा बहुत शानदार पॉइंट और ये जो 3-3 की बराबरी 4-3 पर समाप्त हुई वो चैलेंज के फेल होने की वजह से हुई। और
4-3 से इस मुकाबले को जीता अभिषेक सिंह ने। गोल्ड मेडल मुकाबला फ्री स्टाइल 51 kg कैटेगरी का ये आज का दूसरा गोल्ड मेडल जो कि डिसाइड हो चुका है इस मैच से। तो पहला गोल्ड मध्य प्रदेश ने हासिल किया और मध्य प्रदेश के एक और पहलवान हमें अब दिखाई देंगे अब से कुछ लम्हों में, जो कि ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला लड़ने वाले हैं। हर्षवर्धन उनका नाम है, हरियाणा के अजय के खिलाफ। बिल्कुल, हर्षवर्धन और अजय आमने सामने होंगे अगले मुकाबले में। उससे पूर्व बताते चलें कि मध्य प्रदेश ने कुश्ती में गोल्ड जीता है। अभिषेक सिंह यादव मध्य प्रदेश के लिए पहला गोल्ड कुश्ती के इस स्पर्धा में। रेसलिंग में पहला गोल्ड, और अब जो वो चिंता की लकीरें थी अब खुशी में परिवर्तित हो गई है दादा। अच्छी बात यह कि अभिषेक ने सिर्फ अपने कोचेस के तो पैर छुए ही छुए, लेकिन जो दिल्ली के कोच बराबर उनके खिलाफ वहां लगातार बहस कर रहे थे, उनके भी उन्होंने चरण स्पर्श किए, उनसे भी आशीर्वाद दिया। तो कुश्ती की यही जो समृद्ध परंपरा है, वो भारतीय संस्कृति के बहुत नजदीक। मिट्टी का खेल किस तरह से बैट पर खेला जरूर जाता है, लेकिन बेस, उसका आधार, सब कुछ वही भारतीय परंपराएं और भारत का अपना खेल, ये कुश्ती का खेल।